डॉक्टर कांता मीना, सहायक आचार्य माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। मैं आपका बीएससी पार्ट प्रथम वनस्पति शास्त्र का तृतीय पेपर टेरिडोफाइटा एंड पैलियोबोटनी पढ़ाऊंगी। टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा कौन से पादप हैं? एकदम से आपके मन में विचार आया होगा नाम सुनते ही, ये टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं। इसको हमने जो और पादप है उनसे इनमें क्या अंतर है, इन्हें हमने अलग समूह में क्यों रखा है। तो सबसे पहले जो टेरिडोफाइटा था उसको एक अलग डिवीजन में रखा गया था। इसे जो पुष्पीय पादप हैं जिनमें कि पुष्प आते हैं, जैसे कि हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, उनसे इन्हें जो अपुष्पीय पादप है, ये जो पादप इनमें पुष्प नहीं लगते हैं। इनके अंदर जो जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं द्वारा होता है। इसके अंदर बीज नहीं बनते हैं, इसलिए इसे एक अलग समूह में रखा गया है। जो टेरिडोफाइट्स हैं, जो टेरो, ये जो शब्द है टेरिडोफाइटा कैसे दिया गया है? जो शब्द है टेरो, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का टेरो का मतलब होता है पंख के समान, फेदर। जो फेदर होता है, जो इसके जो पंख होते हैं पक्षियों के, उसके समान इसके जो प्रपत्र होते हैं उनका इस तरह ये दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हमने फेदर लाइक, पक्षियों के जो पंख होते हैं उनके समान इनकी आकृति होती है पत्तियों की, इसलिए इसे हम लोग टेरिडोफाइटा मीन्स पादप, ऐसे पादप जिनके जो प्रपत्र होते हैं, फ्रॉन्ट्स जिसे हम बोलते हैं, वो पक्षियों के फेदर के समान होती है। जैसे कि जो कि हमारे जो हायर फॉर्म्स है उनमें इस तरह की पत्तियां पाई जाती हैं। जो लोअर क्रिप्टोगेम्स हैं जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, उनके साथ इसको रखा गया था प्राचीन काल में टेरिडोफाइट्स को। इससे हम लोग क्यों रखा गया? क्योंकि इसके अंदर जो सीड्स नहीं पाई जाती है और इसमें जो अलैंगिक जनन होता है किससे होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है। इसको हम लोग जो ये है टेरिडोफाइट्स है, इसको हम लोग वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। वैस्कुलर का मतलब होता है कि इसका जो संवहन तंत्र है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, और जो इसका जो जल और भोजन है वो संवहन तंत्र के द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ये जो संवहन तंत्र है वो शैवाल, फंजाई और ब्रायोफाइट्स में नहीं पाया जाता है। यहाँ से हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर संवहन तंत्र पाया जाता है, इसलिए इसको जो हायर प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उसके साथ में इसको ग्रुप में रखा गया है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में उन पादपों को रखा है जिनके अंदर की संवहन तंत्र पाया जाता है। तो इस जो थैलोफाइटा के अंदर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म रखे गए हैं। इसको जो है हम लोग जो ये है टेरिडोफाइटा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगेम्स। और जो हायर प्लांट्स हैं उनको रखा जाता है स्पर्मेटोफाइटा के अंदर। स्पर्मेटोफाइटा में उन पादपों को रखा गया है जिनमें कि बीज बनते हैं, जिनमें कि पुष्प लगते हैं। ये इनसे ये भिन्नता वो पादप दिखाते हैं। जो टेरिडोफाइटा है उसके अगर हम वंश की बात करते हैं, तो अगर हम पूरे विश्व की बात करेंगे तो उसके अंदर कम से कम 400 के करीब वंश है और करीब 11,000 प्रजातियां पाई जाती है। जो टेरिडोफाइट है, अगर हम उसके सामान्य लक्षणों की बात करते हैं तो जो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेरिडोफाइटा किन स्थानों पे होता है। तो टेरिडोफाइटा, अगर हम आवास के बारे में बात करते हैं तो ऐसी
जगह ये उगते हैं जहाँ पे छाया होती है, नमी होती है, और जहाँ पे पानी या पानी पाया जाता है। तो ज़्यादातर अगर हम टेरिडोफाइट्स देखते हैं तो कुछ जैसे कि हम लोग कहते हैं जो स्थलीय टेरिडोफाइट्स हैं, उसमें है जैसे लाइकोपोडियम है, फ्लैजिनेला है, ये सारे हम लोग क्या कहलाएंगे, टेरिस है, ड्राइट, ये सारे क्या है, स्थलीय पादप है। आवास के हिसाब से अगर हम टेरिडोफाइट्स का विभाजन करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से आवासों में ये पाया जाता है, तो जल में जो टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं तो वो कौन से टेरिडोफाइट्स हैं, जल में पाए जाने वाले टेरिडोफाइट्स हैं, जैसे कि एजोला है, मार्शिलिया है, सेल्विनिया। ये सारे जो टेरिडोफाइट्स हैं कहाँ मिलते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, दलदली भूमि के अंदर। और जहाँ दलदल होता है वहाँ पे भी टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं। तो दलदली भूमि जो टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं वो है जैसे आइसोटीज, वो हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ हल्का दलदला नुमा पानी भी होगा, हल्का दलदल टाइप होगा, वहाँ पे ये हमें मिलते हैं। इसके अलावा जो टेरिडोफाइट्स है वो अधिपादप के रूप में भी लगते हैं। इसका उदाहरण है लाइकोपोडियम फ्लैगनेरी। ये हम इसकी आवास के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी जिसकी प्रकृति है कि जो टेरिडोफाइट्स की क्या प्रकृति है, वो टेरिडोफाइट जो होते हैं वो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजाणुद्भिद पादप बोलते हैं। जो बीजाणुद्भिद पादप है उसको हम जड़ तथा तना तथा पत्ती में विभेदित कर सकते हैं। जो हम लोग ये जो है आपका बीजाणुद्भिद पादप, इसके प्रकृति के आधार पर हम जो ये बीजाणुद्भिद की जो उसका आकार है उसके आधार पे, पत्तियों और तने के आधार पे बीजाणुद्भिद पादप को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो है गुरु बीजाणुपर्णी और बीजाणुद्भिद, और लघु बीजाणुद्भिद। जो लघु बीजाणुद्भिद टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर जो पत्तियां होती है वो तने के अनुपात में छोटी होती है। ऐसे अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो उसका एक जो उदाहरण है वह है लाइकोपोडिया, फ्लैजिनेला आदि। गुरु पर्णी बीजाणुद्भिद पादप वो हैं जिनमें की जो तना होता है उसके अनुपात में जो पत्तियों का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। इसके उदाहरण हैं जैसे कि हायर फर्न्स है, आप एडियंटम है, टेरिस है, ये सारे हैं जिनको कि हम गुरु बीजाणुद्भिद पादप में हम रखते हैं। अब ये जो गुरु बीजाणुद्भिद पादप है और लघु बीजाणुद्भिद पादप है, इसको अगर हम देखेंगे तो अगर हम आगे की बात करते हैं कि इनमें सब में क्या पाया जाता है, संवहन तंत्र पाया जाता है। तो टेरिडोफाइट्स में संवहन तंत्र पाया जाता है। जाइलम में इसके अंदर वाहिकाओं का अभाव पाया जाता है इसमें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टेरिडोफाइट हैं जिनमें की वाहिकाएं उपस्थित होती है, जैसे कि स्लैजिनेला है, इक्विसिटम है। और जो फ्लोएम होता है उसके अंदर सहकोशिकाओं और चालनी नलिकाओं का अभाव पाया जाता है। जो टेरिडोफाइट्स हैं उसकी जो जड़ें होती है उसमें क्या पाया जाता है, ठोस रंध्र पाया जाता है सारी जड़ों के अंदर। तो जो इसकी मूल होती है, टेरिडोफाइट्स की जो मूल पाई जाती है उसमें ठोस रंध्र पाया जाता है। सबके अंदर जो मूल होती है पहले वो सरल होती है, फिर कुछ समय के बाद में वो अपस्थानिक मूलों में परिवर्तित हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कि अगर जैसे कि कैम्बियम की उपस्थिति के बारे में बात करेंगे तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है, जिसके कारण कि जो तने में जो द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई
जाती है। इसमें लेकिन इसके कुछ ऐसे पादप हैं जिनमें कि द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। उदाहरण है जैसे कि आइसोटीज है, इनमें द्वितीयक वृद्धि देखी गई है। और जो जीवाश्मी पादप थे जो कि मतलब पुराने समय में जीवित थे, उनमें जिस कैलेमाइटिस उसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती थी। अब अगर हम बात करते हैं कि जो ये पादप होते हैं उनका जन्म कैसे होता है, तो उनका जन्म किसके द्वारा होता है? बीजाणु द्वारा उनका जन्म होता है। टेरिडोफाइट्स का अलिंगी जन्म जो किसके द्वारा होता है? वो बीजाणु द्वारा होता है। तो ये जो बीजाणु है ये कहाँ बनते हैं? ये बीजाणु बनते हैं बीजाणु धानियों के अंदर। तो ये बीजाणु धानियां होती है कुछ, जैसे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें तो ये स्तंभिक होती है, जैसे कि कुछ पादप जैसे टेरिडोफाइट्स है, राइनिया है, उनमें ये स्तंभिक या साइलोटा में पाई जाती है। उसके अलावा ये जो बीजाणु धानियां होती है, ये जो पत्ते होते हैं उनके ऊपरी सतह के ऊपर लगती है। और तो इस तरह के जो बीजाणु धानियां होती है वो किस में पाई जाती है? जैसे कि लेजिनेला है, लाइकोपोडियम है, वहाँ पे ये ऊपरी सतह पर रखकर एक शंकु का निर्माण करती है। कुछ पादपों में ये पत्तों के निचली सतह पर ये पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो बीजाणु है वो अलग अलग तरह से अलग अलग उनकी पत्तियों पर अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं और शंकुओं का निर्माण करते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स में अगर हम बात करते हैं तो जो टेरिडोफाइट्स होता है तो उसके अंदर कुछ जो बीजाणु धानियां हैं ये अलग तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाती है, जिनको भी हम क्या बोलते हैं? बीजाणु फलिका। ऐसे जो बीजाणु धानियां फलिकाएं होती है वो पाई जाती हैं, इसके अंदर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बीजाणु पर्ण पौधों पर दूध, जिससे बीजाणु धानियां उनको बोलते हैं बीजाणु फलिका। ये कहाँ लगती है? जैसे कि आपके है मार्शीलिया है, इन पे ये बीजाणु फलिकाएं लगती है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हम अगर बात करते हैं बीजाणु धानी परिवर्धन के बारे में, तो जो बीजाणु धानी का परिवर्धन होता है वो किस प्रकार से होता है? तो बीजाणु धानी का जो परिवर्धन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो हम बोलते हैं लैक्टोस्पोरेंजिएट, है ना, और तनु बीजाणु धानीय, इसको या तो तनु बीजाणु धानीय परिवर्धन और लैक्टोस्पोरेंजिएट परिवर्धन बोलते हैं। इसके अंदर जो बीजाणु धानी होती है वो एक प्रारंभिक कोशिका से ही पूरा बीजाणु धानी का निर्माण हो जाता है या परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार की जो बीजाणु धानी होती है वो मिलती हायर फॉर्म्स में है, जैसे कि मार्शीलिया है, सैल्विनिया है। जो दूसरे तरह का प्रकार का जो बीजाणु धानी परिवर्तन है उसे बोलते हैं हम लोग यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट मतलब जो उसका जो परिवर्धन है वो कोशिकाओं के समूह से होता है। तो जो बीजाणु धानी बनती है किससे होगा? जो ऐसी कोशिकाओं के समूह से बीजाणु धानी बनेगी, एक कोशिका से नहीं बनती। तो इस प्रकार का जो बीजाणु धानी का जो परिवर्धन होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? लाइकोपोडियम, लेजिनेला में इस प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है।